कोई पुत्री अपना घर, पिता का घर छोड़कर ससुराल में आती है तो उसकी भी अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। अपने पिता का, अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम वो लिखती होती है, बाद में वो पिता का नाम छोड़कर पति का नाम लिखती है। अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में आती है और अपने पति का घर को अपना घर बनाती है, तो उसको भी प्यार से रखना चाहिए, भाव से रखना चाहिए। और जब कभी वो आती है थोड़े दिन तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी नया नया घर होता है, नया नया परिवार होता है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, तो भाव से बुलाना, भाव से भोजन खिलाना, ये सब रखना चाहिए। आप भी समझते हैं कि कोई आपका घर ही होता है, फिर भी नया घर कोई बनाते हैं आप, है ना। कभी आपने अनुभव किया होगा कि नया घर बनाते हैं, पुराना घर छोड़कर जाते हैं, तो भी नए घर में उतना अच्छा नहीं लगता है जितना पुराने घर में लगता था। एक आदत हो गई है वहाँ रहने की। नया घर अच्छा होता है, सुविधा वाला होता है, फिर भी पुराना घर अच्छा लगता है कि वहाँ जैसा मज़ा आता था वैसा मज़ा यहाँ नहीं आता है। तो यदि एक पुत्री अपने पिता का घर छोड़कर जब ससुराल आती है तो ससुराल वाले को, सभी को उसको प्यार देना चाहिए, भाव देना चाहिए, आदर से रखना चाहिए। और एक बात कहूँगा कि कभी कभी हम भारत देश में देखते हैं कि दहेज के कारण कोई कोई पुत्रियों को, कोई कोई नारी को मर जाना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है या दुखी होना पड़ता है। तो ये भी जो प्रथा है वो अच्छी नहीं है। पुत्री के पिता ने पुत्री दी हमको दान में, कन्या दान दिया, अब इससे बड़ा दान कौन सा हो सकता है। अब पैसे नहीं मांगने, हाँ कोई सामने से देते हैं तो बात अलग है, किंतु दहेज के लिए जब आप फोर्स करेंगे और पिता के घर कुछ होगा नहीं, वो ये भी गरीब होंगे, और अभी आप बहुत कहेंगे कि ये लेके आना, वो लेके आना, मायके जा रही हो तो टीवी लेके आना, गाड़ी लेके आना, पैसा लेके आना, वहाँ कुछ होता नहीं है, फिर ये जो दुविधा में पड़ती है ये नारी, और इसके कारण कभी कभी आत्महत्या भी होती है। ऐसा फोर्स कभी भी मत करना, पैसे के लिए, इस लोक की वस्तु के लिए कभी भी नहीं करना। एक कविता मैंने कभी पढ़ी थी, एक नारी के ससुराल वाले ने दहेज के लिए बहुत फोर्स किया, और फिर पिता के घर तो कुछ था नहीं, पिता गरीब थे, अभी वहाँ से भी क्या मांग सकती है, तो नदी में कूद पड़ी आत्महत्या करने के लिए। और नदी में जब ऐसे अभी कूदी तो वहाँ किनारे पर कोई थे, उन्होंने तुरंत बचा ली। अभी ऐसे ही पानी पर तैरती थी तो बचा ली, और बाद में उसे पूछा गया, कौन हो तुम हे कुमारी, बह रही नदिया के जल में। कौन हो तुम हे सुकुमारी, बह रही नदिया के जल में, कोई तो होगा तेरा अपना मानव निर्मित इस भूतल में। इस भूतल में कोई तो तेरा होगा, तो ये नदी में क्यों बह रही हो। किस घर की तुम बेटी हो, किस क्यारी की कली हो तुम। किस घर की तुम बेटी हो, किस क्यारी की कली हो तुम। किसने तुमको छला है बोलो, क्यों दुनिया छोड़ चली हो तुम दुनिया छोड़कर क्यों चली हो। और तब वो नारी कहती है, गरीब पिता की बेटी हूँ, गरीब पिता की बेटी हूँ, जलधारा पर लेटी हूँ। पति के दुख में दुखी थी मैं, पति के संग चली थी मैं। पति के दुख में दुखी थी मैं, पति के संग चली थी मैं। पर वो निकला सौदागर, पर वो निकला सौदागर, लगा दिया मेरा भी मोल। दौलत और दहेज की खातिर पिला दिया जल में विष घोल, पिला दिया जल में विष घोल।
दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं, दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं, जिसको माली समझा उसी के द्वारा छली थी मैं, उसी के द्वारा छली थी मैं। जिसको माली समझा उसी के द्वारा छली थी मैं। अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल को अपना घर बनाया। अब वे लोग ही त्रास देंगे या उसको पीड़ित करेंगे तो कहाँ जाएगी। दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं, जिसको माली समझा उसी के द्वारा छली थी मैं। ईश्वर से अब न्याय मांगने, ईश्वर से अब न्याय मांगने शव शैया पर पड़ी हूँ मैं। दहेज के लोभी इस संसार में, दहेज के लोभी इस संसार में, दहेज की भेंट चढ़ी हूँ मैं, दहेज की भेंट चढ़ी हूँ मैं। तो मेरी तो दो हाथ जोड़ के विनंती है, कभी भी दहेज के लिए किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को त्रास नहीं देना चाहिए। दो चीज समाज को अब सीखनी पड़ेगी। अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अब थोड़ा कुछ हमको समझना पड़ेगा। एक तो पुत्र के लिए कभी कभी सास होती है मुझे पुत्र ही चाहिए, अरे ये इसके हाथ की थोड़ी बात है। पुत्र के लिए इतना फोर्स करते, पुत्र ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए, और इसके कारण कितनी भ्रूण हत्याएं हुई। यहाँ तो अभी अच्छा है, हमारे गुजरात में तो बहुत समय पहले बहुत भ्रूण हत्याएं होती थी, अभी तो वहाँ भी सुधार आ गया। भ्रूण हत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर जो कुछ देते, पुत्र या पुत्री, कभी भी उसमें फर्क नहीं समझना चाहिए। ईश्वर की कृपा से ये पूरा तंत्र ईश्वर चलाते हैं, उनकी ये रचना है, उसमें हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जितनी भ्रूण हत्याएं होगी उतना ही पाप बढ़ता ही जाएगा, समाज पूरा दुखी होगा। अभी आज हम देखते हैं हमारे गुजरात में बहुत से लड़के अच्छे हैं, संस्कारी है, कमाते भी है, किंतु कन्याओं की शॉर्टेज होने से उसकी शादी हो पाती नहीं, तो परिवार पूरा दुखी होता है। कोई कोई पाप अपना पर्सनल पाप होता है, हम अकेले को ही उसका फल भुगतना होता है, और कोई कोई पाप हम सामाजिक पाप करते होते हैं, उसका फल पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। ये भ्रूण हत्याएं है, वो भी एक सामाजिक पाप हो जाता है। और इसीलिए कभी भी गर्भ परीक्षण नहीं करवाना चाहिए, कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की जो मर्जी हो, पुत्र दे या पुत्री, उसमें राजी रहना चाहिए। और दो बात इसलिए मैं कहूँगा, कभी भ्रूण हत्या नहीं, पुत्र के लिए कभी फोर्स भी नहीं करना। कोई कोई सास तो ऐसी होती है, सास या ससुर, बस मुझे पुत्र ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए। अरे भाई ये कोई बात हुई? कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग है या नहीं। ऐसा फोर्स कभी मत करो। एक दूसरा दहेज कभी भी नहीं मांगना चाहिए। जो कुछ मिले वो रखना, बाकी दहेज नहीं। दहेज की प्रथा अच्छी नहीं है।